क्या होगा, और भी गर्म होगा। तो आप चिंता मत करिए, इससे ज्यादा गर्मी आपको सहनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कहाँ जाने वाले हैं। जो उद्धार पाए, प्रभु पर विश्वास किया, उनके लिए उसका राज्य तैयार है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? अरे जाने के लिए सब तैयार है, क्या करना पड़ेगा किसी को मालूम नहीं है ना। बस तैयार है, उसमें चढ़ना है वो मालूम है, लेकिन कैसे चढ़ना है ये समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूं, वहां जाने के लिए मरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए उद्धार पाए होंगे तैयार है, लेकिन वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा जी? पाप के लिए मर गए, जीवन में अनंत जीवन के लिए जी उठे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने ये मौका दिया। पास्टर के लिए, हमारे चेयरमैन के लिए, कमेटी मेंबर्स के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे समय दिया कि प्रभु के वचन से आप लोगों से बात कर सकूं। आप सोच रहे होंगे हमेशा नीचे क्यों आ जाता है। आज नीचे आने का कारण है, लाइट नहीं है ना, और मैं बिना बिजली के दिखाई नहीं देता, सिर्फ कमीज दिखाई देगी। तो मैंने सोचा थोड़ा उजाले में आ जाओ, आप अच्छे से मुझे क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। आइए हम अपने स्थानों पर एक बार खड़े हो जाए। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा है, अगर आप थोड़ा ठंडक चाहते हैं तो थोड़ा लोग इस तरफ आ जाइए, क्या हो जाएगा, थोड़ा बैठने में आराम हो जाएगा ना। इस तरफ कुछ लोग आने से आप लोग ज्यादा कंजेस्टेड नहीं रहेंगे। हमें गीत गाएंगे, हम सबको वो गीत पता है, सिर्फ उसकी एक दो लाइनें है ना। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं रहे इसी का ध्यान, है ना। हम उस गीत पे गीत किताब में गीत नंबर 3 है, उसका पहला स्टैंजा, हम सिर्फ उन 2-3 लाइनों को एक दो बार गाकर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे और प्रभु को कहे, प्रभु आज मुझसे बात कर, मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझसे क्या कीजिए, बातचीत कीजिए। आइए हम उस गीत को गाएंगे। हम सबको आता है, हो सकेगा तो आप गीत किताब मत देखिए, आंखें बंद करिए और उस गीत को समर्पण के साथ गाने की कोशिश करिए कि हम प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाए, है ना। हम आंखें खोलेंगे, गीत ढूंढान करेंगे तो हमारा ध्यान किताब में रह जाएगा, प्रभु में नहीं जा पाएगा। गीत इस प्रकार से गीत गाने वाला कहता है, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं रहे इसी का ध्यान, है ना। हम उस गीत को गाएंगे। प्रभु को महिमा मिले, सभी लोग कहिए, वो मेरा प्रभु आपको महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, आप बड़े मैं निरादर हो जाऊं। प्रभु मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में आप मेरे द्वारा महिमा पाए। प्रभु धन्यवाद यीशु, अपने जीवन को प्रभु को सौंप दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु आज एक बार फिर मुझे और आपको आशीषित करना चाहता है। वो केवल उनसे बात करता है जो अपने कानों को, अपने हृदय को उसकी आवाज के लिए तैयार करते हैं। कहिए, प्रभु मुझसे बात कीजिए। हमारे सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं। प्रभु जब हम आपके वचन से सीखने जा रहे हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं आप हमसे बोले और बातचीत कीजिए। बोलने वाले हम नहीं, सुनने वाले हम नहीं, बल्कि आपका आत्मा गहराई की बातों को हम पर प्रकट करने के लिए, गहराई से हमारे हृदय में प्रभु आपके वचन को वास करने के लिए आपके आत्मा को हम अपने जीवनों को समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा हमें अपने हाथों में लीजिए। यहाँ बैठे हमें हर एक को
आपकी उपस्थिति की महसूस कराइए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सब बैठ जाएं। आज पिछले संडे राकेश भैया ने कुछ प्रचार किया था, किसी को याद है? किसी को भी याद है? आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उन्होंने अंत के दिनों के बारे प्रचार किया। किस बारे प्रचार किया? अंत के दिनों में क्या होने वाला है, उससे पहले मुझे और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में उन्होंने प्रचार किया। पिछले हफ्ते है ना, मेरी पत्नी ने प्रचार किया। किसी को याद है? मुझे पूरा याद है। आपको पता है क्यों? क्योंकि घर जाकर फिर पूछा क्या बोला था मैं, इसलिए मुझे अच्छी तरह शनिवार तक रोज पूछती रही पिछले हफ्ते मैंने क्या प्रचार किया था बताओ, है ना। इसलिए मुझे अच्छी तरह क्या हो गया, बाय हार्ट हो गया है। उन्होंने भी आखिरी में नूह का एग्जाम्पल दिया, अंत के दिनों की बात फिर उन्होंने भी कही। आज मैं अंत के दिनों के बारे में नहीं बोलता, शुरुआती सेवकाई में यीशु ने क्या किया उसके बारे में मुझे बोलने के लिए एक भैया ने बोला, और वो खुद ही नहीं आया, है ना। अब मैंने सोचा घर जाऊंगा, उसको अकेले फिर से पूरा प्रचार क्या करूंगा, सुना कराऊंगा, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मत्ती उसका 28 अध्याय 18 से 20 पद पढ़ते हैं, कोई मेरे लिए पढ़ दीजिए। मत्ती उसका 28 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 18 to 20, कोई एक जन उसको पढ़ लीजिए मेरे लिए। मत्ती उसका 28 अध्याय 18 से 20 पद तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास, किनके पास? जब यीशु मसीह दुनिया से उठाए जा रहे थे, उससे पहले जितने लोग भी वहां पर जमा थे, उनसे यीशु मसीह आकर बात करने लगा। और क्या कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोग, सारी जाति के लोगों में जाओ, चेला बनाओ। बस क्या बनाओ? चेला बनाओ। बस इतना ही हम आज देखने वाले हैं। यीशु ने कहा, थैंक यू सिस्टर, बैठ जाइए ना। यीशु ने क्या कहा? जाओ और जाकर चेले बनाओ। चेले बनाना अंत के समय में और भी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाता है। किसी से भी पूछेंगे आप कौन है, हम बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं या हम विश्वासी हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहीं भी बाइबल में विश्वासी होने के लिए मुझे और आपको नहीं बुलाता है। वो कहता है विश्वास योग्य रहो, वो कहता है चेले बनो, वो कहता है जैसा मैं हूं वैसा हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यीशु ने उनको आज्ञा दी है चेले बनाओ। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप में से कितने चेले हैं? कितने लोग चेले हैं? मेरी भाषा समझ में आ रही है? सबको समझ में आता है ना जो मैं बोल रहा हूं? नहीं तो चेयरमैन साहब को ट्रांसलेट के लिए एक बार बुलाना पड़ेगा, है ना। कितने लोग चेले हैं? हम सब चेले हैं, सब चेले हैं, है ना। ये आपके मन में पहले क्लियर होना जरूरी है कि मैं कौन हूं। मैं यीशु मसीह का चेला, है ना। एक बार परमेश्वर का एक दास पुलपीठ से प्रचार करते समय उसने पूछा कितने लोग विश्वासी हैं? सभी ने क्या किया? अपने हाथ को खड़ा कर दिया। उसी समय उन्होंने पूछा कितने लोग चेले हैं? तो सिर्फ पास्टर लोगों ने क्या किया? अपने हाथों को खड़ा किया। एक बड़ी मीटिंग चल रही थी, तो पास्टर को एक चीज समझ में आ गया कि पादरी लोगों ने सिखाया नहीं विश्वासियों को कि आप विश्वासी नहीं है। अगर आप विश्वासी कहते हैं तो रेवलेशन उसका 2 अध्याय 10 पद में परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, जेल में डाले जाओगे अगर आप विश्वासी है। वहां पर साफ साफ लिखा है विश्वासी होना का मतलब हमारे लिए बहुत कुछ सताव है, लेकिन वो कहता है प्राण देने तक, मतलब मरने तक क्या रहना है? विश्वास योग्य रहना है। मरने तक विश्वास योग्य रहना है। लेकिन यीशु मसीह दुनिया से जाने से पहले मुझे और आपको एक आज्ञा दे गया। उस दिन हो सकता है मैं नहीं था, आप नहीं थे, कोई नहीं था हम में से। हम सोच सकते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रभु वो तो आपने उन लोगों के लिए बोला जो 120 या उससे ज्यादा संख्या के लोग उस पहाड़ पर इकट्ठा थे जब आपका स्वर्गारोहण हो रहा था, आप स्वर्ग में उठाए जा रहे थे। वो मेरे लिए तो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं
बाइबल उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन आखिरी अध्याय तक कुछ भी फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा यही है जो परमेश्वर ने हम सबको दी, जो उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा क्या बनाओ, चेले बनाओ। चेले बनाने से पहले मुझे और आपको क्या बनना पड़ेगा, चेला बनना पड़ेगा। बिना चेला बने हम चेले नहीं बना सकते, है ना। मैं अगर उदाहरण के लिए बोलूं, मेरे को बाप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बात शादी करनी पड़ेगी। मैंने सोचा कोई बोलेगा कि बच्चा पैदा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पहले क्या करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद परमेश्वर की दया से जो संतान उत्पन्न होगी, तब मैं क्या कहलाऊंगा, बाप कहलाऊंगा। पिछले हफ्ते हमने क्या मनाया, पिछले संडे को, है ना। पिता को तो पता होगा ना, क्योंकि कब मिला था ना हम सबको, तो याद रखना चाहिए वो कब क्यों मिला था, है ना। हमें कोई क्या बोलते हैं, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पिता हैं। पिता का काम क्या है, अपने बच्चों को सलाह देता है, अपने बच्चों को सही गाइडेंस देता है। बच्चों का काम क्या है, माता पिता की आज्ञा मानना। जो माता पिता बोलते हैं वैसे ही वो व्यक्ति, यदि मैं पिता नहीं बना तो दूसरे पिता को मैं सलाह नहीं दे सकूंगा। सलाह दे सकूंगा किसी भी चीज के लिए, मैं क्या नहीं दे सकूंगा, सलाह नहीं दे सकूंगा। अगर मैं चेला नहीं बना तो मैं चेला बना भी नहीं सकूंगा, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, यीशु मसीह ने जब 12 को बुलाया, लिखा है प्रथम चेले का चुना जाना, दूसरे का चुना जाना, तीसरे का चुना जाना। उनके चुनाव के बारे परमेश्वर बोलता है। इसका मतलब क्या है, जब प्रभु ने आपका चुनाव कर लिया, आपने उद्धार पा लिया, उस दिन आपको क्या कर दिया है, चेला बनने की बुलाहट परमेश्वर ने दे दी है। क्या बुलाहट दी है, मुझे कोई पूछता है ना, आपको क्या बुलाहट है। पहले मैं सोचता था मेरी बुलाहट है बहुत से लोगों में जाकर प्रचार करना, लेकिन जब मैंने एक बार बिली ग्राम, आप सब जानते होंगे रेवरेंड बिली ग्राम के बारे में, उनसे किसी ने पूछा आपको एक और जीवन मिलेगा तो आप क्या करेंगे। उन्होंने बोला मैं 12 चेले तैयार करूंगा। कितने चेले, 12 और चेले तैयार करूंगा। तो उसने पूछा 12 चेले तैयार करने से अच्छा है आप हजारों की भीड़ में प्रचार करो, लाखों लोग उद्धार पाएंगे, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। उसने कहा यीशु मसीह ने सिर्फ उद्धार पाने के लिए नहीं बुलाया, उसने कहा चेले बनाओ। अगर मैंने चेला बना दिया, वो और 12 को, एक व्यक्ति 12 को क्या करेगा, चेला बनाएगा। चेला बनाने का मतलब लगातार प्रभु का काम जो मैं उनको सिखाऊंगा, वो दूसरों को सिखाते सिखाते क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है चेला बनाओ, लेकिन पहले मुझे और आपको जानना है कि सही चेले के गुण क्या होते हैं। पहला बात जो परमेश्वर मेरे मन में सुबह के समय मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं क्या बोलूं, कल तक मेरा कोई तैयारी नहीं है, लाइट नहीं है ना। कल रात को तो लाइट आ गई लेकिन फिर चली गई, कोई लाइट नहीं हमारा घर। मैंने कई बार बोला मेरी पत्नी को हम बिहार में आ गए, क्योंकि मैं बिहार में जब सेवा किया था, एक गांव में थे हम, वहां बिजली नहीं थी, है ना। हम कैंडल जला जलाकर 3-4 महीना हम लगभग वहां रहे। अभी तो बहुत कुछ डेवलप हो गया है। मैं आपको 2001 और 2 की बात बता रहा हूं। मैंने कहा हम कहाँ आ गए हैं, अब तो बिहार में आ गए। हम क्या जलानी पड़ेगी, कैंडल जलानी पड़ेगी। हम इन्वर्टर की बैटरी उठा कर, है ना, हमारे चेयरमैन साहब की बहन के घर ले जाते हैं, चार्ज करते हैं, वापिस लाते हैं, 1.5 घंटे में खत्म। फिर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। बहुत अंधेरा था, तो मैंने अपनी पत्नी को कहा मेरे दांत तो कम से कम क्या हो रहे हैं, आप लोग तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे, मेरे दांत तो कम से कम क्या कर रहे हैं, अंधेरे में दिखाई तो दे रहे हैं, है ना। आप लोग गोरे होने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो चमक रहा। क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति के गुण क्या है, जहां वो जाएगी अंधकार। इस दुनिया के अंधकार के बारे में बात नहीं कर रहा। अभी पंखा नहीं है, गर्मी लग रही है, एक दिन आएगा जब पंखा सच में नहीं होगा, बिजली की जरूरत नहीं, ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं, उसके परमेश्वर की रोशनी में मैं और आप दिन रात मगन होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए हर परिस्थिति में चेला क्या करेगा, गुरु की आवाज को सुनेगा। सबसे पहली बात जो चेले का काम क्या होगा, आप मेरे साथ मत्ती उसका 4 अध्याय 18 से 20 पद पढ़िएगा जरा। मत्ती उसका 4 अध्याय 18 से 20 पद। उसने गलील की झील के किनारे जी
फिरते हुए दो भाइयों, यीशु मसीह झील के किनारे फिरते हुए टहल रहा था। उसने दो भाइयों को देखा। शमौन को जो पतरस कहलाता है, एक का नाम शमौन है जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को देखा। झील में जाल डालते देखा। क्या कर रहे थे वो? झील में क्या डाल रहे हैं? मछली पकड़ी आप लोगों ने? मछली पकड़ने में क्या डालना पड़ता है? दुपट्टा डालने से मछली आ जाएगी? क्या डालना पड़ता है? जाल। वो मछुआरे हैं, उनको अच्छी तरह पता है कौन से समय हमें मछली पकड़नी है। वो सही समय पर जाल डाल रहे थे। फिर क्या हुआ? क्योंकि वे मछुए थे। हाँ जी। और उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने मैं वाला तुमको बनाऊंगा। मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर ध्यान दीजिएगा, उसके पीछे हो लिए। चेले बनने का पहला उसूल, तुरंत अपने काम को छोड़कर यीशु के पीछे आ। हालेलुया। आज ये बहुत मुश्किल है ना सिस्टर, थैंक यू, बैठ जाइए। आज ये क्या है? बहुत मुश्किल है। संडे के दिन भी काम छोड़कर आना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अगर यीशु मसीह नकल के भट्टे की तरफ जाता, नरेंद्र को देखकर कहता, मेरे पीछे हो जाओ, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? स्वर्ग के घर जो बन रहा है उसकी ईंटें बनाने वाला बना दूंगा। तो ये क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? वहां लिखा है तुरंत जाल डाल दिया है, समेटा भी नहीं है। घर वाले चिल्लाएंगे और बीवी मेरी क्या करेगी? गाली देगी कि आज तो शाम के लिए कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं, खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बेचेंगे, जो मछली पकड़ेंगे बेचेंगे, उसी से अपना पालन पोषण करेंगे। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज आई, उसने कहा, मैं तुम्हें चेले बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाना चाहता हूं। तब इनके दिमाग को क्या हो गया? एक करंट लग गया। करंट लगते ही उनको समझ में आ गया, नहीं 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 नहीं, ये जाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाल का बनाने वाला, इन मछलियों को बनाने वाला, हर दिन की रोटी देने वाला परमेश्वर मुझे अपने साथ रहने के लिए बुला रहा है। बोलो हालेलुया। आप ये मत सोचिए संडे आप काम छोड़कर आएंगे तो क्या होगा। परमेश्वर आपके लिए उस काम से अच्छा काम देगा। अगर आप परमेश्वर के लिए अपना समय निकाल कर आते हैं, परमेश्वर कहता है उसके बदले मैं कई हजार गुना तुम्हें लौटा कर दूंगा। हालेलुया। चेले ने क्या किया? पहला काम, अपना सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़कर कहां आ गया? यीशु के पीछे हो लिए, लिखा है वहां पर। गलत तो नहीं बोल रहा मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है। हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं पढ़ाने की जरूरत नहीं है, स्पीकर तो सब तैयारी करके आता है, लेकिन मैं थोड़ा अलग स्पीकर हूं ना। वो आहूजा के स्पीकर देखे होंगे, मैं तो यामा का स्पीकर हूं। मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है ना। क्यों पढ़ाते हैं? ताकि आप ये ना सोचें कि क्या है आपकी बाइबल में अलग लिखा है, हमारी बाइबल में अलग है। आप में से कितने लोगों के पास बाइबल है? ऐसे दिखाइए एक बार, कितने लोगों के पास बाइबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा दिखाइए, सब दिखाइए, ऐसे जो ऊंचा ऊंचा करके दिखाइए ना। फोन में, मोबाइल में बाइबल नहीं चाहिए। बाइबल कहां नहीं चाहिए? मोबाइल में नहीं चाहिए। बाइबल कहां चाहिए? मेरे हाथ में चाहिए। जब मैं इसको उठाता हूं, परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। आप बाइबल मोबाइल में पढ़ रहे हैं, एक नोटिफिकेशन आएगा फेसबुक का, आपका ध्यान उसमें चला जाएगा। एक नोटिफिकेशन आएगा क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम का, एक नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप का, बाइबल एक तरफ रह जाती है, आप कहीं कहीं दुनिया में चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आपको सबको बाइबल दी गई है, आप पढ़े ना पढ़े, पढ़ना आए ना आए, इतवार के दिन चेले का काम है वचन उठाना और प्रभु के भवन में आना। आप आते समय लोग आपसे पूछेंगे आप कहां जा रहे हैं। मेरे जीवन में हुआ है, जब मैं उद्धार पाया, अपनी बाइबल से बहुत प्रेम करता था, अपनी बाइबल को हमेशा अपने साथ लेकर स्कूल में भी जाता था, खाली समय मिलने के टाइम में भी पढ़ता था। लोग मुझे पूछते थे ये क्या है, मुझे गवाही देने का समय देता था परमेश्वर। चेले का काम है चेले बनाना। हालेलुया। 12 साल हो, 50 साल हो, 100 साल हो, आपको परमेश्वर ने जब बुला लिया, आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए अपना काम का छोड़कर इतवार के दिन कहां आना चाहिए? प्रभु की आवाज सुनने आना चाहिए। क्योंकि चेला क्या करेगा? अपने गुरु की आवाज सुनेगा, है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा।
चेले का एक ही काम है, अपने गुरु की आवाज सुनना। उसने बोला मेरे पीछे वाले, उसने नहीं बोला जाल फेंक दो, उसने नहीं बोला जो मछलियां इकट्ठी करनी है घर पहुंचा दो, उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला मेरे पीछे आ जाओ। उन्होंने समझ लिया कि हमारा परमेश्वर कह रहा है, हमारा गुरु कह रहा है कि मुझे अब सब कुछ छोड़कर उसके पीछे ही आना है, बाकी सब कुछ वो चिंता करेगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन यदि मत्ती 6 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, ये चिंता मत करो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ये सब चीजें तुम्हें बहुतायत से देना जानता है। हालेलुया। सुलेमान के साथ उसने एग्जांपल दे दिया। सुलेमान को सब जानते हैं ना, सोलोमन, राजा सुलेमान को जानते हैं, हम सब उसके बारे जानते हैं। उसके समान वैभव में, उसके समान अमीरता में, उसके समान भरपूरी के साथ रहने वाला और कोई राजा नहीं था। लेकिन परमेश्वर कहता है जंगली फूलों की ओर क्या करो, दृष्टि करो। सुलेमान भी अपने पूरे जीवन काल में उनके समान वस्त्र नहीं पहना। हालेलुया। आप सोचिए, वो राजा जिसके पास सब कुछ था, उसको भी परमेश्वर कहता है वो भी तुम्हारे सामने नीचा है, क्योंकि वो मेरा चेला नहीं था, तुम्हें मैंने अपना चेला करके बुलाया। हालेलुया। मेरा पहला काम चेले का ये होना चाहिए, इतवार के दिन है ना, हम बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं, कहां जाते हैं जी, डॉक्टर के पास। दूसरा बीमार हो तो हम उसको कहां आने के लिए बोलते हैं, बताइए। मैं अपने बारे में बोलता हूं, अगर इन्होंने मुझे बोला मैं बीमार हूं, मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा, बोलूंगा चर्च में आना कर, इतवार के दिन आपके लिए हम खास प्रार्थना करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब आप बीमार होते हैं तब आप कहां होते हैं, अपने घर में होते हैं। आपकी बीमारी की दवा कहां है, आराधना में है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है जब हम आराधना करते हैं दुष्ट आत्माएं चली जाती है, जब हम आराधना करते हैं बीमार चंगे हो जाते हैं, जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर और आप पर भरपूरी के साथ उतरती है। इसीलिए इतवार के दिन हम में से कोई भी व्यक्ति अपने काम में रहेगा तो आप समझ लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है लूका 9 अध्याय उसका 62 वर्ष में कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आप यदि चेले बन गए हैं, आपको चेलों के समान जीवन जीना बहुत जरूरी है। आपको आना है इतवार के दिन। बाकी दिन हम क्या करते हैं, पूरा अपने जितने भी काम है हम करते रहते हैं, लेकिन इतवार के दिन परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, जो आप यहां सुनेंगे वो आप बाहर जाकर सुना पाएंगे। हालेलुया। अगर आप नहीं सुनेंगे ना, आपको पढ़ना भी नहीं आता, वचन को समझना भी नहीं आता, तो आप कैसे किसी को सुसमाचार सुना पाएंगे। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हमें क्या करना है, कान, परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान है वो सुन ले, है ना। क्या कहता है, जिसके, आप कहां से सुनते हैं, कान से या कहीं और, आंख मुंह नाक, कहां से? परमेश्वर कहता है आज अपने कान खोलकर सुन लो। यदि चेला बनना है तो मेरे पीछे आने का पहला उसूल है अपना काम को क्या करना है, छोड़ना है, एक दिन के लिए कम से कम, है ना। मैं हमेशा के लिए छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आप अपने काम से इतवार के दिन समय निकालिए। आजकल क्या हो रहा है, इतवार का दिन ऐसा है कि सब काम होने के, खत्म होने के बावजूद आराधना के समय में पिकनिक चले जाते हैं, आराधना के समय में गार्डन घूमने चले जाते हैं, आराधना के समय कहीं और चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं वहां नहीं हूं, मैं कहां पर हूं, मैं कलीसिया में तेरा इंतजार कर रहा हूं। आपका नाम लेकर यहां बैठकर यीशु मसीह इंतजार करता है आपके आने से पहले। उसको पता है मेरा बेटा आने वाला है, मेरी बेटी आने वाली है, उसको ये समस्या है, मैं उसको छुटकारा देना चाहता हूं। आप कभी भी देख लीजिए, आपको कहीं घूमने जाना होगा ना, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपके पास ऑफरिंग डालने के लिए 10 रुपए ना हो, घूमने के लिए आपके पास 1000 रुपया भी आ जाएगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो रास्ता कहां ले जा रहा है, उसी गर्मी की ओर जहां हमारे चेयरमैन साहब बता रहे हैं। वो रास्ता चौड़ा है, आरामदायक रास्ता है, उधर उछल कूद कर गाकर हम जा सकते हैं, गिरने का कोई डर नहीं है। लेकिन बहुत सकरा, बहुत छोटा रास्ता है जो अनंत जीवन की ओर जाता है। छोटा रास्ता का मतलब क्या है, आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने ही पड़ेंगे, आप बोझ लेकर उस रास्ते पर नहीं जा सकते।
आप कुछ उठाकर उस रास्ते पर नहीं घूम कर जा सकते। उस रास्ते पर जाने के लिए आप ढोल बजाकर नाचते गाते हुए नहीं जा सकते। बहुत संभल कर उस रास्ते पर जाना पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उस रास्ते पर तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। आपको खाने की कमी नहीं होगी। आप एक बार एक्सपीरियंस कर देख लीजिए, है ना। मैंने जब प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पिता ने कहा, तू भीख मांगेगा। मैंने कहा, यीशु नहीं मांगने देगा। आज के दिन तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। हालेलुया। क्योंकि मैंने उसका चेला बनने की ठान ली। मैंने नहीं कहा प्रभु मैं विश्वासी बनूंगा, मैंने कहा प्रभु मेरे पास्टर ने मुझे सिखाया कि मुझे चेला बनना है। इतवार को कोई भी काम हो, कुछ भी हो, मुझे चर्च में क्या देना, अपनी हाजिरी देनी ही देनी है। क्योंकि कौन आ रहा है वहां पर? पास्टर प्रचार करने नहीं आता है, आराधना टीम लीड करने नहीं आती है, खुद ही परमेश्वर आता है इस जगह पर आपको छूने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए। पहला काम जो चेलों ने किया, उन्होंने अपना जाल, अपना धंधा, अपना बिजनेस सब छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। नहीं सोचा क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उनको नहीं पता यीशु कौन है। पास्टर जी मुझे बोले अपना सब कुछ छोड़ो, अपने बीवी बच्चे छोड़कर मेरे पीछे हो लो। मैं एक बार इनकी चेहरा देखूंगा, फिर सोचूंगा इनमें ताकत तो है नहीं, मुझे खिलाएंगे कहां से। इनके पीछे स्कूटी पे बैठने का भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कहानियां सुनी, है ना। मतलब क्या है, हम इंसान होने के नाते सोच विचार करेंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, आपको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। आपका विश्वास आपको जयवंत कर देगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। पहला काम उसने क्या करना है, इतवार के दिन को महत्व देकर सब कुछ छोड़कर इधर आना है। पिछली बार मैंने देखा बहुत से लोग, है ना, अपने पिता की जगह क्या ले रहे हैं, कप पकड़ रहे हैं, है ना। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा स्वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, पिता कहाँ होंगे। आदमी लोग चर्च नहीं आते, बहुत कम आते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कहीं भी मैं चर्चेस में गया हूं, ज्यादा से ज्यादा लेडीज देखी है, आदमी लोग बहुत कम होते हैं। क्यों पता है आपको? उनको शर्म आती है चर्च में आने में। लेकिन प्रभु कहता है, आज तुम मुझसे शर्माओगे तो मैं कल तुमसे भी शर्माऊंगा। आप अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल है। पिता लोग जरूर आना ही आना है। आप माँ का क्या है, फर्ज है लेकर आने के लिए। प्रभु ने कहा, यदि तेरा पति अविश्वासी है, तेरे विश्वास के कारण वो उद्धार पा लेगा। आप उनको लेकर आना आपकी जिम्मेवारी है। आप ये नहीं कह सकते वो नहीं आना चाहते, आपको उनको लेकर आना। मैं ना, आपके पति कैसे मुझे पता नहीं, मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूं। अगर उसने बोल दिया जाना है तो मतलब क्या करना है, जाना ही जाना है। वो उसका विश्वास नहीं है, वो उसकी क्या है, हम बोलते हैं ना, गुंडा है वो घर का। अगर उसने बोल दिया जाना है मतलब बच्चे हो, मैं हूं, हम चुपचाप तैयार होकर कहा, जहां वो बोलेगी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर मेरे से और आपसे बात करने के लिए इतवार के दिन आता है। सब कुछ छोड़कर अपने परिवार को लेकर आइए। परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीर्वाद देगा। और वही पहला कदम है चेले बनने का। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहने के लिए कहता है, वो है यूहन्ना 14 अध्याय, जॉन चैप्टर 14 वर्स 34 से 35 तक पढ़िएगा जरा। यूहन्ना 14 अध्याय 34 से 35। जॉन चैप्टर 14 वर्स 34-35। चैप्टर 4 14 14 1 31 तक है। 4 सॉरी 4 4 4। जॉन चैप्टर 4 34। यीशु ने उनसे कहा, जी, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं जी, और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा भोजन ये है कि भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। दूसरा काम जो चेले का है, अपने स्वामी की इच्छा जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता नहीं कि आपके स्वामी की इच्छा क्या है, आपके परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो आपका चेला होना भी व्यर्थ है। उसकी इच्छा क्या है, उसने कहा जाओ और जाकर सुसमाचार प्रचार करो।
जाओ और जाकर क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। आपने मैंने अपनी गवाही, अपना सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी। अगर आप चेले हैं, आप अपनी गवाही देने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि यहां कोई अपना प्राण को बचाएगा तो उसको निश्चय खो देगा। आजकल क्या है, बहुत विरोध है, बहुत कुछ है जो मसीह लोगों के विपरीत में हो रहा है। हम लोग क्या है, डर कर, यहाँ मणिपुर में तो बहुत आजादी के साथ आप क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। बाहर जाएंगे तो प्रचार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रभु के सेवक लोग, कलीसिया के लोग उठकर जाकर लोगों तक सुसमाचार पहुंचा रहे, क्योंकि अंत क्या है, बहुत निकट है। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कह दिया कि मैं क्या करने वाला हूं, तुम्हारे लिए अपना प्राण देने के लिए आया हूं, मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन दे दिया। अब तुम अपने लोगों से प्रेम करके मेरी गवाही उन तक क्या करो, पहुंचाओ। हमें गवाही देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। उनको क्यों बुलाया, उनको सिखाया है ना, उन्होंने अपना जाल छोड़ा, अपने चेलों को अपने साथ रखा, सिखाया और उसके बाद उनको भेज दिया। यदि आप लूका 10 अध्याय में पढ़ेंगे तो उसने 70 लोगों को 2-2 करके भेजा और कहा जाकर क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, है ना, जिस घर में जाओ उस घर को आशीर्वाद दे दो। हालेलुया। हम क्या करते हैं, अगर किसी घर ने हमें दुत्कार दिया, हम क्या करके आते हैं, हम वो वचन पढ़ा है, धूल झाड़कर, अपने पाँव की धूल झाड़कर हम आ जाते हैं, है ना। मेरे पाँव में धूल नहीं लगी हो, मैं पहले लगाऊंगा, फिर एक बार झाड़ कर क्या करूंगा, बाहर आऊंगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसके खून का पलटा मैं तुझसे ले लूं। हालेलुया। आपका पड़ोसी अगर यीशु को जाने बिना मर रहा है, आप याद रखिए कि परमेश्वर उसका हिसाब आपसे लेने वाला है। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन यहेजकेल उसका 3 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर 18, 19, 20 में लिखा है कि मैं उनके खून का पलटा तुझसे ले लूंगा। दूसरा काम जो एक चेले को करना है वो यही है कि उसको सुसमाचार प्रचार करने से कभी पीछे नहीं हटना है ना। अजीत, पास्टर अजीत को कितने लोग जानते हैं, हमारे अजीत भैया को कितने लोग जानते हैं, एक बार खड़े होंगे। अच्छा सा गीत गाया ना उन्होंने, मैं उनके साथ 1-2 बार गया। वो भी क्या करते हैं, सीधा जाकर दे देते हैं, मानो यीशु को मानो, नहीं मानेगा तो नरक में जाएगा। मैंने बोला यार वो पहली बार सुन रहा है, पहली बार में ही उसको क्या धमकी दे रहा है, नहीं मानेगा तो तेरी खैर नहीं है ना। मैंने एक चीज उनसे सीखी है, समय असमय आपको जब भी प्रभु मौका देता है सुसमाचार देने से कभी मत लज्जित हो जाए। परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है, शापित हूं मैं अगर प्रभु का वचन नहीं सुना रहा। आपकी गवाही लोगों के जीवनों को बदल सकती है। आपको ज्यादा वचन का नॉलेज हो ना हो कोई बात नहीं, प्रभु का वचन कहता है जब तू खड़ा होगा तो मैं तेरे द्वारा बात करना आरंभ कर दूंगा, तुझे सोचने की जरूरत नहीं तुझे क्या बोलना है। हालेलुया। बहुत लोग, ज्ञानवान लोग हमारे सामने बिना बोले चुपचाप रह जाते हैं। क्यों पता है आपको, हमारा ज्ञान नहीं है, पढ़ाई लिखाई 0 है, लेकिन जब हम बोलते हैं ना, खुद स्वर्गीय पिता अपना पवित्र आत्मा भेज देता है। बोल, इस मेरा बेटा बोलने में क्या नहीं है, निपुण नहीं है, आप बोलो। पवित्र आत्मा को हमारे जब अंदर से बात करेगा ना, लोगों के जीवन बदल जाएंगे। लेकिन हम क्या नहीं करते हैं, हम मौका नहीं देते पवित्र आत्मा को बात करने के लिए। हम डरते हैं वो क्या बोलेगा, अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने होली का रंग नहीं लगाया तो पता नहीं मेरा पड़ोसी मेरे से गुस्सा हो जाएगा, है ना। वो चर्च आना नहीं चाहता है, लेकिन आप उनके सारे त्योहारों में क्या हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। उनके त्योहार वो मना रहे हैं, उनको चिताओ, आप नरक में जाने वाले हैं, मन फिराओ। ये नहीं कि हम भी क्या है, उसने लाल लगाया तो मैं पीला जाकर क्या करूंगा। मैं जब छोटा था ना, मुझे याद है, कोई अगर होली मेरे साथ खेलता नहीं था ना, मैं जबरदस्ती खुद ही रंग लगाता था। क्यों, घर आऊंगा तो माँ बाप बोलेंगे अरे बहुत होली खेल कर आए मेरे बेटा। लेकिन एक समय आया जब मैंने शीशे के सामने खड़े होकर देखा, अरे मैं पहले इतना काला था, ये काला रंग किसने लगा दिया, अब तो छूट ही नहीं रहा है, आज तक नहीं छूट रहा है। क्या हो गया, पूरा ऐसे ही हो गया था। परमेश्वर ने बोला कि ये सब तुझे लेकर कहां जाएंगे, नरक की ओर सफर कराएंगे। लेकिन जब तू मेरे रंग में रंग जाएगा, यीशु के रंग में हम रंग गए ना, एक गीत भी गाता है, उसके रंग में ऐसा रंग जाऊं कि उसके सिवा कुछ भी मेरे दिमाग में, मेरे सोच में, मेरे हृदय में ना रहे।
केवल यीशु, उसका वचन, उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना मेरे जीवन को क्या करते रहे, आगे उत्साहित करती रहे। हम जब निराश होते हैं ना, उस समय में आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी पास्टर की प्रार्थना की जरूरत नहीं है। आप एक शब्द कहिए, प्रभु मैं आपका चेला हूं, आपने कहा है मैं अपनी शांति तुझे देता हूं, जैसे ये दुनिया देती वैसे नहीं। आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हालेलुया। आपके बच्चे जब आज्ञा नहीं मान रहे हैं, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। जब प्रभु सुधारेगा तो सुधरना ही पड़ेगा, है ना। हम माँ बाप होने के कारण क्या नहीं करते, बच्चों को थोड़ा सा बोलेंगे, बच्चे हमारा वॉल्यूम 50 होगा ना, उनका वॉल्यूम 100 होता है। गलत तो नहीं बोल रहा, ऐसे ही आज की दुनिया में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के चेले हैं, हम उसकी इच्छा को जानते हैं ना, तो अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो कुछ तेरा है मेरा है, मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे बढ़ाना और उसे बनाना जानता हूं। जब तक मिट्टी ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा, तब तक मिट्टी परमेश्वर की इच्छा समझ नहीं पाई। परमेश्वर ने कहा मिट्टी में तुझे इंसान बनाना चाहता हूं। मिट्टी ने क्या किया, दर्द होगा, है ना। क्यों, आपने कुम्हार को देखा कभी, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, मैंने एक बार देखा, बहुत बारीकी से मैं उसको देख रहा था। मिट्टी, इतनी हार्ड मिट्टी को पानी में रखकर वो क्या कर रहा है, रात भर भिगाया। उसके बाद डंडा लेकर ना मोटा सा कूटना शुरू किया, फिर पैर से दबा रहा है। मैं और आप ऐसा बनने के लिए तैयार नहीं होते कि कोई मुझे पैर से रो दे, है ना। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो अपना इनकार करो। मिट्टी बोले मैं नहीं बनना चाहती, तो कभी भी मनुष्य का रूप नहीं ले पाती। जब उसने कहा कि परमेश्वर आपने मुझे बनाया है, आप इससे जो भी बनाना चाहते हैं मैं क्या हूं, तैयार हूं। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूं। परमेश्वर ने मिट्टी को एक आकार देकर मुझे और आपको बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम आज भी मिट्टी है, हम आज भी क्या है, मिट्टी ही है। परमेश्वर का वचन कहता है मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन इसमें एक आत्मा है जिसको तैयारी की क्या है, जरूरत है। वो आत्मा ही चेलों में गिनी जाएगी। हालेलुया। उस दिन इजराइल के गोत्रों का न्याय करने के लिए मुझ में से, आप में से परमेश्वर कुछ लोगों को ढूंढेगा। लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर मुझे और आपको क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि वो इजराइल के गोत्र का न्याय करने के लिए मुझे और आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। न्याय के सिंहासन पर यीशु होगा, लेकिन मैं और आप उसके साथ बैठे होंगे। उसी के लिए वो मुझे और आपको चेला बना रहा है। वो कहता है मेरी इच्छा क्या है, यही कि अपने भेजने वाले की, हमारा खाना क्या है, यहाँ तो 2 बार खाते हैं, बाहर 3 बार खाते हैं, कई जगह 4 बार भी लोग खाते हैं। यहाँ पर भी दिन में खाना नहीं खाएंगे, लेकिन पूरी चाय कुछ ना कुछ क्या है, नाश्ता पानी करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है उसके चेले जब खाना लेकर आए, उसने बोला मेरा भोजन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना। आपको दुनिया में चुनकर यीशु मसीह ने भेज दिया है ताकि आप जाए सुसमाचार प्रचार करें, आप जाए उसकी इच्छा को पूरा करें। मैं और आप, हमारी इच्छा भी क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए कि मेरे भेजने वाले की इच्छा को मैं कैसे भी क्या करूं, पूरा करूं। चाहे मेरे जीवन में हो, मेरे परिवार में हो, मेरे समाज में हो, या कहीं भी क्यों ना हो, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। ऐसी मेरी और आपकी क्या होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 16 अध्याय 24 और 25 पद पढ़िएगा जरा। मत्ती 16 अध्याय 24 और 25 पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, जी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, चेलों को बुला लिया, लेकिन अब बोल रहा है मेरे पीछे यदि तुम आना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करें। सबसे पहले अपने आप का इनकार करें। तीसरी बात जो चेला बनने के लिए जरूरत है वो ये है कि अपना इनकार करना। मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। आगे, और अपना क्रूस उठाए। और अपना क्रूस, यीशु का क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है, है ना। यीशु का क्रूस उठाने के लिए शिमोन मिल गया, उसने उठा लिया बेचारे ने, यीशु मसीह ने भी उठा लिया। लेकिन अब यीशु मसीह कहता है मेरा क्रूस नहीं उठाना है, तुम्हें अपना खुद का क्रूस उठाने की जरूरत है। आगे, और मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे हो ले, बस, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि कोई भी लीडर बनना चाहता है, पहले वो क्या बनना पड़ेगा,
है? सर्वेंट बनना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा, है ना। अगर मैं जीएफआई का क्या बनना चाहता हूँ, चेयरमैन बनना चाहता हूँ, तो मुझे पहले चाय बनाना पड़ेगा, मुझे यहाँ सफाई करना पड़ेगा। यही नियम है बाइबल का। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज यदि आप बाहर, यहाँ का मुझे पता नहीं, बाहर चर्चेस में बिशप भी चुनना है ना, उसके लिए भी वोटिंग होता है, इलेक्शन होते हैं। और मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे सुना, बहुत पैसा पास्टरों को दिया जाता है मुझे वोट देना। क्या किया जाता है? बहुत पैसा पास्टरों को भी दिया जाता है, एल्डर्स को भी दिया जाता है, कमेटी मेंबर्स को भी दिया जाता है। किस लिए? ताकि मैं क्या बन जाऊं? बिशप बन जाऊं, है ना। बिशप, एक कहानी है, एक बार न्याय के लिए लाइन लगी थी, है ना। एक विश्वासी पीछे जाकर खड़ा हुआ और वो लाइन है नरक में जाने की। कौन सी लाइन है? नरक में जाने वालों की लाइन लगी है। पास्टर को देखकर विश्वासी ने बोला, पास्टर जी आप इधर। पास्टर कहता चुप चुप चुप, बिशप साहब आगे खड़े हैं, सुन लेंगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या है? आप सेवक बनने से, ऊंची पोस्ट से आप स्वर्ग पहुंचने नहीं है। आप कहां जाने वाले हैं? यदि आप ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अपना इनकार करो और ये कहो कि प्रभु मैं आपका दास और सबका दास बनने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। अगर आप दास नहीं बन सकते, आप क्या अपना इनकार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चेले बनने में अभी भी रुकावट है। आप क्या है? आपके पास बहुत कुछ है। यीशु मसीह ने कहा जब उसके चेले जा रहे थे, तुम कुछ भी मत लेना, अपने साथ खाली हाथ जाओ, है ना। जब मैंने इस वचन को पढ़ा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब मैं पंजाब से मणिपुर शिफ्ट कर रहा था ना, तब मुझे समझ में आया, काश मैंने वो वचन माना होता तो मुझे इतना शिफ्टिंग का पैसा नहीं देना पड़ता, इतना सामान सिर पे उठाने की जरूरत नहीं होती। लोगों को बुला बुला कर प्लीज मेरी मदद करो, थोड़ा क्या करना है, सामान मणिपुर पहुंचाना है, इन सब की जरूरत नहीं होती। परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम्हें ऐसे देता हूं, इस दुनिया की आशीषें, इस दुनिया की पोजीशन, लेकिन पहले मेरी तरह कमर में उसने क्या किया, अंगोछा बांधा और अपने चेलों के पांव धोना आरंभ कर दिया। आज बहुत मुश्किल है ये काम इस दुनिया में करना, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, है ना, किसी को थोड़ा सा डांट दिया तो चर्च आना बंद। आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं गया। अंदर कौन है? अभी भी मैं हूं। मैं समझते हैं। आपने बकरे को देखा क्या? बकरा देखा? बकरा, है ना, वो क्या करता है? कभी झुकता नहीं है, ऊपर ही जाएगा वो, जितनी ऊंची डाली होगी उसी को खाएगा वो, और गलती से गिरकर चोट भी लगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें बकरा नहीं बनाया मैं करने के लिए, मैंने तुम्हें इंसान बनाया था। कभी कभी ऊपर से देखकर सोचता होगा नूह के समय में मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता था बुरा था, लेकिन आज के समय में मैंने मनुष्य बनाया, ये तो बकरा बन गया, ये तो बकरी बन गई। मैं है ना। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम परमेश्वर के चेले बनना चाहते हो, उसके चेले बनना इतना आसान नहीं है। अपने आप का इनकार करो बोलता है, और मेरा क्रूस उठाओ, मेरे पीछे आओ। क्रूस उठाकर आप ऊपर नहीं देख पाएंगे। क्या होगा? पूरा झुक जाएंगे आप। ऐसे ही गलत तो नहीं बोल रहा। मूवी देखी होगी ना जीसस वगैरह, यीशु मसीह क्रूस उठाकर जा रहा है, पूरा झुका हुआ है, और ऊपर से पहले तो रोमी सिपाहियों ने कोड़े मारे, आज पादरी मारेगा, कलीसिया के लोग मारेंगे, चेयरमैन भी मारेगा, है ना, और दूसरे लोग भी क्या करेंगे? आपको कोड़े मारेंगे। लेकिन तब आ ऊ करके ना क्या नहीं उठाना, 1 मिनट क्रूस रखता हूं साइड में, पहले उठा दो डंडा, इसको बताता हूं ये बार बार आकर मारना है ना। मेरा और आपका काम क्या हो गया आज का? यही हो गया है ना। एक बार एक व्यक्ति, एक पास्टर ने पाम संडे के दिन प्रचार कर रहे थे। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक पादरी साहब पाम संडे के दिन प्रचार करने से पहले बोलते हैं आज कितने लोग अपने गधे पर आए हैं या साथ लेकर आए हैं। सब लोग पास्टर की तरफ हैरानी से देखने लगे। आजकल तो BMW है, स्कॉर्पियो है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, पादरी साहब क्या गधे की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें मेरी पत्नी भी बैठी थी। उसने कहा मैं लेकर आई हूं। बोला कहां है? आज जो प्रचार करेगा वही है। क्या है? आज जो, क्योंकि वो क्या समझती है, आजकल पत्नियां पति को गधा से ज्यादा कुछ नहीं समझती,
सब कुछ हम चलाएंगे, है ना। जो प्रचार करने वाला वही गधा जो मैं आज लेकर चर्च में आई हूं। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कोई कुछ भी बोले, गधा भी बोले, एक दिन याद रखना, जब यीशु ऊपर है, अपने आप रास्ते में आपके लिए कपड़े बिछ जाएंगे, लोग अपना जीवन दे देंगे आपके लिए, यदि आप चेला बनकर अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार है। क्रूस उसके बाद ही विजयी है, उससे पहले आपको क्या नहीं है? मरकर जीना है, जीकर मरना नहीं है। हमें किसने बुलाया? पाप में मर गए हैं और अनंत जीवन में हम जी उठे हैं यीशु मसीह के लिए। और वही यीशु कहता है अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आते जाओ। यदि तुम इनकार नहीं कर सकते, इसका मतलब यही है कि तुम मेरे चेले बनने के योग्य नहीं हो। यदि नीचे पढ़ेंगे तो वह साफ साफ परमेश्वर कहता है ना, क्या नहीं है? यदि तुम चेले बन गए हो और तुम क्या नहीं उठा रहे, अपना क्रूस नहीं उठा रहे, तो तुम मेरे चेले नहीं हो। और चौथी बात जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो, इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। झुक गए, अपने आप का इनकार कर दिया, है ना, परमेश्वर की इच्छा को जान लिया, परमेश्वर के पीछे चलने लगे, अपना काम धंधा छोड़ दिया, लेकिन प्रेम नहीं रखा, तो भी आप चेले अभी तक बने नहीं है। प्रेम किससे करने के लिए बोला? वहां पर सामरी व्यक्ति का एग्जाम्पल देते हुए परमेश्वर ने प्रेम के बारे में बोला है ना, गलत तो नहीं बोल रहा। उसने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। आज एक दूसरे से प्रेम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने मेरे खिलाफ बोल दिया, उसने उसके पास ये कर दिया, उसने वो कर दिया करके हम परमेश्वर की उस महान दर्द को भूल जाते हैं। जब उसके खिलाफ भी लोग बोल रहे थे, फिर भी वो मुझसे और आपसे, अपने बोलने वालों से प्रेम कर रहा था। हालेलुया। क्रूस उठाने का मतलब यही है कि जब लोग आपके विरोध में बोल रहे हैं, आपको क्या करना है? उनसे प्रेम करना है, जैसे यीशु ने किया। बहुत मुश्किल है प्रेम करना, बहुत मुश्किल है। दुनिया में प्रेम करना क्या है? जिनकी शादी हुई है ना, उनको अच्छी तरह पता है ना। शादी से पहले बहुत प्रेम, बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, है ना। लेकिन शादी होने के बाद मैं क्यों जी रहा हूं तेरे से, है ना, मैं क्यों रह रहा हूं तेरे से। प्रेम क्या हो जाता है? पलटना शुरू हो जाता है। सबका नहीं है, लेकिन मोस्टली यही होता है। शादी से पहले एक एक रात भर बात करते हैं, है ना। मेरी पत्नी बोलती है, मैं कुछ भी बोलती हूँ आप सो जाते हो रात को, है ना। पहले तो ऐसे नहीं थे। तो मैंने सोचा सही बात है, जब मैं पहले विश्वास में आया, प्रार्थना बहुत करता था, नींद कम आती थी। अब परमेश्वर से भी प्रेम क्या हो रहा है? पहले जैसा नहीं हो पा रहा है। और पत्नी से भी प्रेम थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो रहा है। इसलिए मैं क्या करता हूं, मेरे सोने से पहले जो बोलना है बोल दो, मैं सोने के बाद नहीं सुन सकता। क्या है? हमें प्रेम कैसे करना है? हमें सुनने के लिए तैयार रहना है। कोई आपके विरोध में बोलता है, सुन लीजिए, आपका प्रेम परमेश्वर आपको आशीष के रूप में लौटा कर देगा। हालेलुया। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुनने की जरूरत है और उस पर रखने की जरूरत है। आप जब क्रूस उठाए ना, आप झुके हुए हैं। झुका हुआ व्यक्ति नहीं देखता कि मेरे पीछे कौन बोल रहा है। यदि मुड़ना होगा ना, बहुत लंबा क्रूस है, यू टर्न मारने के लिए बहुत लंबा डिवाइडर देखकर घूमना पड़ता है। ऐसे आप टर्न नहीं ले सकते, उससे और तकलीफ आपको होगी। अगर आप अपनी बुराई सुनकर उसको मन में रख लेंगे, आप उस व्यक्ति से कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रभु कहता है, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, तभी लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। चेले बनने के लिए आपस में प्रेम करना जरूरी है। आपस का प्रेम का मतलब ये नहीं, जय मसीह की, इसको तो मैं देखूंगा, उसने ये बोला था ना, मुंह में क्या है? जय मसीह की, और अंदर क्या है? अभी बताता हूँ, मसीह की जय, है ना। हम क्या करते हैं, उस कड़वाहट को नहीं निकाल पा रहे। वो कड़वाहट आपको, मुझे परमेश्वर से दूर कर देगी, क्योंकि वो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करता है। और जो परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसी के साथ पहला यूहन्ना 3:16 परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम हमने इस रीति से पाया कि हम जब पापी थे उसने जान दी। और प्रेम इसी रीति से प्रकट होता है कि मैं अपने भाई के लिए प्राण दूं।
हालेलुया। भाई कौन है मेरा? मसीह लोग ही नहीं है, आसपास के लोग भी जो परमेश्वर से अनजान है वो भी मेरा भाई है ना। मूसा ने, यदि आप निर्गमन 32 अध्याय 32 पद पढ़ेंगे तो मूसा ने ऐसे प्रार्थना की है जब परमेश्वर इजरायली लोगों को नाश कर रहा था, हे परमेश्वर आपकी जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट दे, नहीं तो इन लोगों को बचा ले, है ना। यदि आप उसको घर जाकर जरूर पढ़िएगा उस एक अध्याय को, 32 अध्याय एक्सोडस चैप्टर 32, वहां साफ लिखा है मूसा ने कहा प्रभु मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक से काट दे। लेकिन हम क्या बोलते हैं, प्रभु इसने मेरे खिलाफ किया, आपका नाम तो पक्का काट दो इस बार, पिछली बार तो मैंने माफ कर दिया था लेकिन इस बार तो काट ही दो, है ना, मैं वाइटनर देता हूं आपको, मिटा दो। हम क्या ऐसा प्रेम दूसरे लोगों से करने के कारण परमेश्वर हमें अपना चेला नहीं बोल पा रहा है। लोग देखने के समय उसका चेला हमें नहीं देख पा रहे हैं। और आखिरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 1 पद में पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह यीशु की क्या करता हूं, चाल चलता हूं। मसीह के वचन पर चलने के बारे परमेश्वर कहता है। उसी के साथ साथ यदि यूहन्ना उसका 8 अध्याय 31 पद भी पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मेरी आज्ञाएं मुश्किल नहीं है, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहो तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। उसके वचन पर बने रहना है। अगर यीशु ने कहा तुम्हें दुख सहना पड़ेगा तो इसका मतलब विश्वास करना है, मुझे दुख सहने के लिए अपने आप को तैयार करना है। उसने कहा लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें करेंगे, अचंभा मत करना, मेरे साथ भी हुआ है। हालेलुया। वो चेला बना। पहला चेला कौन है मालूम है आपको? नए नियम में चेले शुरू नहीं हुए, पुराने नियम से ही जो परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसके अनुसार काम करते रहे वो सारे परमेश्वर के चेले थे। यहाँ पर चेला शब्द यूज हुआ है, उससे पहले नबी कहा जाता था, प्रॉफिट्स कहा जा रहा है या परमेश्वर के सेवक कहा जा रहा है, अलग अलग नामों से बुलाया गया। लेकिन मैं कहता हूं जो भी व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को अपने पड़ोसी से दिखाता है, परमेश्वर की आवाज को सुनता है, अपने लोगों तक पहुंचाता है, वो परमेश्वर का चेला है। हालेलुया। रेवरेंड नहीं, पास्टर नहीं, बिशप नहीं, डीकन नहीं या एल्डर नहीं, चेयरमैन नहीं, क्या है? चेला है। हालेलुया। जो मैंने एक बार हमारे जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, उनसे मैं बात कर रहा था, मैंने बोला मुबारक हो आपको चेयरमैन की पदवी मिल गई, है ना। तो उन्होंने कहा यही चेयरमैन की पदवी है, चेयर के साथ चिपका रह जाऊंगा अगर मैं चेला नहीं बना था, अगर मैं अपनी बुलाहट को भूल गया तो, है ना। मेरा कहने का मतलब क्या है, हम पोजीशन के लिए नहीं, उसके वचन पर स्थिर रहने के लिए बुलाए गए। पोजीशन आपके पीछे खुद ही आ जाएगी, इस दुनिया की आशीष आपके पीछे दौड़ कर आएगी, आपको चिंता करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे पास दो कुर्ते हैं तो एक दूसरे को दे दे जिसके पास नहीं है। ये है वचन पर स्थिर रहना, कि मानना कि परमेश्वर ने बोला है तो मैं दे देता हूं। मेरे पास 10 है फिर भी एक देना बहुत मुश्किल लगता है, तो वो चेले का काम नहीं है। वो किसका काम है? परमेश्वर ने चेले को आज्ञा दी है स्पष्ट रीति से, तेरे पास 2 है तो एक दे दे। कोई तुझे एक बार ले जाना चाहता है, 2 मील उसके साथ चला जा। हर बार परमेश्वर डबल करने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो मेरा चेला होगा वो मेरे वचन पर खड़ा रहेगा, वो उसी के अनुसार करेगा। अगर मेरा चेला नहीं होगा तो देना बहुत मुश्किल है, प्रेम करना बहुत मुश्किल है, सेवा करना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर की सेवा हम कैसे करेंगे? हम अपने भाई की सेवा नहीं कर रहे जिसको हम देखते हैं, तो उस परमेश्वर को कैसे खुश करेंगे जिसको हमने देखा ही नहीं है। वो कहता है इन छोटे में से छोटे के साथ जो तुम करते हो मेरे साथ करते हो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर मेरे प्रियो मुझे और आपको चेला होने के लिए बुला रहा है, तो अपने आप को खाली करने के लिए बुला रहा है। अपने आप को क्या करना है? यदि आप खाली नहीं होंगे ना तो परमेश्वर की सामर्थ से भरेंगे नहीं। आप खाली नहीं होंगे परमेश्वर के प्रेम से भरेंगे नहीं। अगर मेरी जेब खाली नहीं है ना तो मैं इसमें और कुछ नहीं डाल पाऊंगा। इसको खाली करना है तब आप कुछ गिफ्ट देंगे तो मैं इसमें रख पाऊंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को खाली करो, मेरे पीछे आओ, अपना क्रूस उठाओ, आपस में प्रेम करो और मेरी आज्ञाओं पर बने रहो, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आज मुझे और आपको चेले होने के लिए बुला रहा है। एक बार फिर बुलाहट दे रहा है अपने जीवन में
थोड़ा सर्च करके देखिए आप किसको माफ नहीं कर पाए, आप किसके खिलाफ आज भी आपके मन में कुछ ना कुछ है, आप किसको प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप का कहाँ इनकार नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को कहाँ नीचा नहीं कर पा रहे हैं। सोचे कि क्या है, जरूरत है ना। कई बार होता है जब मैं सेवा लखनऊ में सेवा कर रहा था, हमारे जो बड़े पास्टर सीनियर पास्टर थे, तुम लोगों ने इस महीने में क्या काम किया, कुछ काम नहीं किया करके हमें बहुत डांटते थे। मैं सोचता था एक चप्पल टूट जाती है पैदल चलते चलते, है ना, आत्माएं नहीं आ रही, इसमें मेरी क्या गलती है। तब परमेश्वर ने मुझे एक चीज सिखाई, है ना, जितना नीचे होगा उतना मैं तुझे आशीष दूंगा। और एक दिन आया जब वो पास्टर मेरे अंडर में काम करने लगा, है ना। आप जितना दबेंगे, जितना अपने आप को नीचा करेंगे, परमेश्वर कहता है मैं बढ़ाऊंगा, मैं उठाऊंगा। अपने आप उठने की कोशिश करने से क्या होगा, मैं अगर सोचूं मैं ये पंखा अपने आप उतार देता हूं, इस पुलपिट पे खड़े होने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ये जितना खड़ा हूं ना उससे भी नीचे आ जाएगा, जितना मेरी पोजीशन है उससे भी नीचे परमेश्वर लेकर आ जाएगा। लेकिन यदि हम उसके हाथों में सौंप देते हैं, प्रभु मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप का इनकार करना चाहता हूँ, मैं अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे आना चाहता हूँ, तब परमेश्वर मुझे और आपको अपना चेला बनाकर वो आशीषें देगा जो उसने मेरे और आपके लिए रखी हुई है। हम आज तक आशीषों से वंचित इसीलिए हैं क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे कि आशीष पाने की कुंजी क्या है, ताला खोलने की चाबी क्या है। अपने आप का इनकार करना, प्रेम करना, ही हम अपनी आंखों को बंद करें। इस समय अपने आप को थोड़ी देर हम जांचने का समय है। मैं चाहूंगा वर्शिप टीम जो आखिरी गाना गाना चाहते हैं वो लोग आगे आ जाइए। हम अपने स्थानों पर थोड़ी देर खड़े हो जाएं, अपने जीवनों को जांचने के लिए। आप किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो, आप कितने बड़े क्यों ना हो, आप ये भूल जाइए कि मैं कौन हूँ। ये कहिए मैं प्रभु आपका दास हूँ, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब आप जीरो होते हैं तब परमेश्वर आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। जब आप कुछ होते हैं परमेश्वर आपके लिए काम नहीं कर पाता है। हम प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें, प्रभु को कहें प्रभु मेरे जीवन में काम कर। गीत नंबर 79 बहुत अच्छा गीत है। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। हम इस गीत को गाकर अपने जीवन को प्रभु को सौंपे और चेला बनने के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना की हालत में रहिए, इधर उधर ना देखिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में देखिए। कहिए प्रभु मुझे बनाइए, मैं मिट्टी हूँ, मुझे बना और जीवित प्राणी बनाकर खड़ा कर दे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। से लेके तूने मुझे सभी लोग कहिए रच लिया अपने ही रूप में, उसके जैसा बनने के लिए उसने आपसे प्रेम किया है। वो यीशु अपने जैसा आपको बनाना चाहता है। पुत्र अपने आंखों को बंद करके उसके ऊपर ध्यान लगाइए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
केवल यीशु पर हो जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी परेशानियों में आपकी पुत्री जैसे संभालता हो। Yes, Lord. Glory, Father. मुझे तूने भरपूरी से कर्ज़ों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, वो ऊंचा स्थान छोड़कर मेरा और आपके लिए इस दुनिया में आ गया। जो सदा बेटे और आपसे पानी छोड़े यीशु ने क्रूस पर उठा ली है। वो मुझे और आपको भी ऐसे करने के लिए कहता है। अपनी जगह छोड़ दीजिए, अपने घमंड को छोड़ दीजिए, अपने आप को आया दीजिए। वो स्वर्ग छोड़कर आया है, आपको अपना स्थान छोड़कर आया है। ओ धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। छोड़े भागे क्रूस उठा के मुझे मुक्ति और जताई देती है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। भाई अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंप दे मेरे प्रियो। कहिए प्रभु मुझे अपना चेला बनाइए। मैं कुछ नहीं हूँ परमेश्वर पिता, मेरे जीवन में काम कर प्रभु। मैं शून्य होता हूँ प्रभु, आप मुझे उठाइए और अपने जैसा बनाइए। जैसा आप थे प्रभु, मुझे वैसा बनना है प्रभु। आप दास बन गए प्रभु, आप शून्य हो गए परमेश्वर पिता। ओ यीशु मसीह के द्वारा आपने प्रभु अपने प्रेम को प्रकट किया है परमेश्वर। उसकी मृत्यु के द्वारा आपने मुझे प्रभु अपने प्रेम को दर्शाया है परमेश्वर। मैं भी ऐसे ही अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए प्रभु अपने जीवन को भी देना पड़े प्रभु, उसके लिए तैयार रहने पाऊं। मैं अपने घमंड को छोड़ना चाहता हूं प्रभु, मैं दास बनना चाहता हूं परमेश्वर। मुझे क्रूस उठाने पर मजबूर कीजिए प्रभु, मुझे सिखाइए प्रभु। मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रेम यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी। आपने आज का दिन हमें दिया, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज के दिन में प्रभु हमें अपने जैसा बनाइए प्रभु। हम आपके चेले बनने के लिए बुलाए गए हैं। चेले के प्रभु जैसा आप थे वैसा मुझे बनाइए प्रभु। आप जैसे थे वैसे मुझे बनाइए प्रभु। मैं आपका चेला बनकर आपके राज्य में प्रवेश करना चाहता हूं प्रभु। यह उपस्थित हमें से प्रत्येक को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को प्रभु आप अपने जैसा बना दीजिए प्रभु। हमारे प्रेम को देखकर लोग आपको देखने पाए प्रभु, ऐसा आप बना दीजिए पिता। हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवादी है प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।